फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आई एम ए कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो आज हम बात करने वाले हैं फीटल ग्रोथ स्टैग्नेशन के बारे में। जैसे कि हम बेबी को एक सर्विलेंस में रखते हैं, तो क्या अल्ट्रासाउंड के द्वारा बाय द मोडिलिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड क्या हम ऐसा पता कर सकते हैं दैट द बेबी इज़ ड्यू फॉर डिलीवरी, राइट? तो उसे कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं, जैसे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एक वन ऑफ द पैरामीटर्स इज देयर। लेकिन उसमें माँ का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसको PIH और प्री इक्लेम्शिया बोलते हैं। तो डेफिनेटली शी विल कम विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर और हमको एबनॉर्मल डॉपलर्स मिलने की संभावना होती है और बेबी की ग्रोथ भी कम होती है, लाइकर भी कम हो सकता है। दूसरे केस में एब्सोल्युटली द मदर इज एब्सोल्युटली गुड, there is no clinical signs, so meaning thereby that but the baby is not growing appropriately. So clinically बेबी की ग्रोथ जो होती है वो स्टैग्नेटेड होती है, लेकिन मदर की तरफ से कोई क्लिनिकल साइंस नहीं होते, राइट? सो आइसोलेटेड फीटल स्टैग्नेशन, ग्रोथ स्टैग्नेशन भी एक एंटिटी होती है जो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द बेबी इन विच वी हैव पुट द बेबी अंडर सर्विलेंस। तो ये सारे जो ग्राफ हैं, पहले BPD का है, फिर हेड सर्कमफ्रेंस का है, फिर AC का है और FL का है, राइट? तो अगर आप उसको देखिए तो जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब बराबर बराबर ही आ रहे हैं और बाद में ये फीटल वेट का एक ग्राफ है। इन फैक्ट दे आर सो मीनिंग देयर बाय दैट द ग्रोथ इज गेटिंग स्टैग्नेटेड और ये फीटल वेट है बेबी का, राइट? Whenever we are doing the ultrasound, we are putting all these things onto a graph. There could be a lot of things to talk about regarding the graph कि वो जो graph है that has not been customized to the mother as well as to the fetus, right? ये यूरोपियन या कैकेशियन डेटा है जिसमें मदर और फीटस जो दोनों बड़े होते हैं और इंडियन सर्कमस्टेंसेस में मदर भी थोड़ी सी पटीट या पतली दुबली होती है। सिमिलरली द फीटस कैन ऑल्सो भी स्लाइटली ऑन ए स्मॉलर साइज, राइट? तो जिसको हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोलते हैं, पहला। दूसरा, बट वेन एवर वी आर पुटिंग द बेबी अंडर सर्विलेंस एंड देन हम उसकी सारे ही जो पैरामीटर्स हैं, लाइक हेड सर्कमफ्रेंस हो गया या फीमर लेंथ हो गई या ह्यूमरस लेंथ हो गया, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस हो गया, वेट हो गया, तो उसको भी प्लॉट देम ऑन टू अ ग्राफ, राइट? सो इवेंचुअली जो इंटरवल ग्रोथ शुड बी गुड, राइट? इंटरवल ग्रोथ वो 5th सेंटाइल पे भी ग्रो कर सकता है, 50th पे भी और 95th सेंटाइल पे भी, right? So interval growth has to be there, but if the interval growth is not happening, so meaning thereby that the growth is getting stagnated. Like इस केस में ऐसा था कि at something around 32 weeks, what we identified is this, that the baby started to show the growth stagnation. So then we followed her up on a sequential and a serial ultrasounds and we identified कि sequentially तकरीबन 3 हफ्ते the baby was not growing and therefore all the parameters they were getting stagnated at the same point, meaning thereby BPD, head circumference, FL, HL and then the fetal weight, so they were getting collected together, and instead of getting an increase in the graph, what we were saying is an S-shaped form of graph which we say or which we believe could be a sign of a dysmaturity, right? So baby के body में बहुत सारे mechanisms होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को compensate करता रहता है। तो अगर डिकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर बेबी चला जाता है, बिकॉज बेबी इज नॉट एबल टू ग्रो, बिकॉज बेबी अल्टीमेटली एक सॉर्ट ऑफ एन बेसिक मेटाबॉलिक रेट से तो पे कैटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है। सो बेबी इज यूटिलाइजिंग सम सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, which we call as a basal metabolic rate. So meaning thereby minimal catabolism is happening and sequential weight gain तभी हो पाएगा जब anabolism का कुछ element बेबी में मिलेगा, right? And therefore that should get reflected onto the increment of the weight gain. So eventually चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन 5th सेंटाइल पे अगर बेबी ग्रो करता है तो ठीक होता है, लेकिन अगर S शेप्ड कर्व या ग्रोथ स्टैग्नेशन या सब कोएलेस हो जाते हैं एकदम से और ग्रोथ स्टैग्नेशन होती है, सो दैट बिकम्स अ पॉइंट इन विच we might think of taking the baby out, right? So this is called as a growth stagnation, and then the cord blood acid base analysis should be done and should be mandatorily done, right? So this is how the growth stagnation
can lead to a timely delivery of the baby, so before any sort of a mishap, right? So this baby was at 2 kgs, and we told the consulting gynecologist that probably what we that this is the sign of the graph that we are getting, and this is sort of a growth stagnation. So in fact ये कुछ autoimmune conditions, maternal autoimmune conditions भी हो सकती हैं. So instead of doing those fancy investigations to the mother, it is better to take the baby out and then do all those investigations and investigate the mother, so as to see what could have been the reasons to it, right? And then in cord blood ABG, we identified that it was a metabolic acidosis, right? So we took a right decision at the right time, and therefore the baby went home with the mother, right? Thank you very much for your patient listening.